श्री राम भक्त हनुमान को इष्ट मानने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ द्वारा लगातार सहायता, संजीवनी बनी ऑक्सीजन और दवाएं। अस्पताल की अंत्योदय रसोई रही बंद, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने वितरित की भोजन सामग्री, लालबाग के युवाओं ने नगर में संभाला मोर्चा। लॉकडाउन की खबर हुई पुरानी, अब जारी है लॉकडाउन की लंबाई बढ़ने का सिलसिला, 3 मई तक बढ़ी अवधि। और घरों पर मनाई गई महावीर जयंती, 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव सादगी से कोविड गाइडलाइन के अनुसार भक्तिभाव से मनाया गया। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते देश और दुनिया में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इससे छिंदवाड़ा भी अछूता नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा में लगातार 93 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है, जिसके कारण यहां हाफती हुई जिंदगी को सांसें मिल रही है। छिंदवाड़ा में देर रात कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन के लिए तड़पती हुई जिंदगी को संजीवनी मिली है। प्रशासन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में असमर्थ था, यहां तक कि छिंदवाड़ा में गोलियां और दवाइयों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। इसकी कमी को भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दूर किया। बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू की गोलियां अपने गृह जिला छिंदवाड़ा के लिए पहुंचाई गई। मैं सबसे पहले तो माननीय हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो इस विपरीत परिस्थिति में छिंदवाड़ा में जो सहयोग किया हम लोगों को, 15 से 20 दिन पहले जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स में डिमांड उठी थी ऑक्सीजन की, उस समय सारे डॉक्टर्स से और अस्पतालों में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी है और 1 या 2 दिन की ऑक्सीजन हमारे पास पड़ी है। हम सारे लोगों ने मिलकर, सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे विधायक साथी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से बात करी कि छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है। लेकिन हमारा बात करना क्या था, उसके पहले ही उन्होंने ऑक्सीजन की यहाँ से जानकारी लेकर तैयारी कर रखी थी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी, उसके मुश्किल से 4 या 5 घंटे बाद एक पहला 15 टन का टैंकर ऑक्सीजन का छिंदवाड़ा आया। उसके बाद सतत ऑक्सीजन का आने का सिलसिला माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की ओर से चालू है। लगातार कभी किसी दिन 10 टन, किसी दिन 12 टन, ऐसे करके करीब 83 टन ऑक्सीजन अभी तक आ चुकी है और मेरे ख्याल से आज या कल में 15 टन ऑक्सीजन और आ रही है। माननीय कमलनाथ जी का कहना ये था कि मेरी छिंदवाड़ा की जनता को किसी भी प्रकार की मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा। तो ये यथार्थ है। मैं हमारे भाजपा के जो कुछ साथी जो इसके बिल वाउचर मांग रहे थे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि देखिए, ये समय बिल वाउचर का नहीं, ये समय आपको यथार्थ में आकर जो मदद कर रहा है उसकी मदद क्या हो रही है वो देखने का है। आप जिला अस्पताल में जाके इसकी बात कर सकते हैं, ले सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता के लिए माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने पहली बार जब रेमडेसिविर की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही थी, पहली जो एक खेप आई थी इसकी रेमडेसिविर की, इसमें करीब 250 इंजेक्शन आए थे, जिसमें जिला अस्पताल को 50 इंजेक्शन दिए गए थे और बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और जो ज़रूरतमंद थे उनको दिए गए थे। इसके बाद करीब 100 इंजेक्शंस फिर से आए थे, जिसमें कि फिर पुनः 50 इंजेक्शन जिला अस्पताल में माननीय कलेक्टर महोदय को, जिला अध्यक्ष जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दिए गए। इसके बाद 100 इंजेक्शंस आए थे जो कि हम सभी लोगों ने ज़रूरतमंद जो कि पूरे ज़िले से आ रहे थे उन लोगों में बांटे। उसके बाद सतत लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कभी 50 कभी 100 की मात्रा में आ रहे हैं और जो ज़रूरतमंद हैं वो डायरेक्ट राजीव भवन से संपर्क करके, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे संपर्क करके उनको ज़रूरतमंदों को उनके हॉस्पिटल तक और जिला अस्पताल में जो एडमिट है वहाँ तक हम बाकायदा माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की ओर से इंजेक्शंस पहुँचाए जा रहे हैं। चूँकि आप सभी को ज्ञात होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस में सरकार ने रोक लगा दी थी, सिर्फ सरकार इसको बांटेगी। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी के अथक प्रयासों से संख्या कुछ कम हुई है आने की, लेकिन सतत कभी 50 कभी 100 ऐसे इंजेक्शंस आ रहे हैं और जहां तक बन सक रहा है माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी आम जनता को इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो संपर्क में आता है कि उसको ज़रूरत है तो हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं
और जो फेविफ्लू की गोली थी, ये पहली बार माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने करीब करीब 2500 स्ट्रिप्स यहाँ भेजे थे छिंदवाड़ा में, जो कि सभी ब्लॉकों में बांटेगी। छिंदवाड़ा शहर में, मैं जहाँ तक छिंदवाड़ा शहर की बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर करीब करीब 500 फेविफ्लू के पत्ते हम लोगों ने बांटे। उसमें बाकायदा जो कि शासन की गाइडलाइन है, जो उसका प्रोटोकॉल है कि इसमें डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए और पेशेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, वो सारा रिकॉर्ड हमने लिया है। अभी फिर से कि हर ब्लॉक में 100 पत्ते माननीय कमलनाथ जी ने भेजे, क्योंकि ज़्यादा आने थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा इन चीज़ों में रोक लगा दी गई है, जो सिर्फ सरकार देना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रयास करके माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ये जो जनता के लिए जो ये कोरोना से संबंधित दवाइयाँ हैं, ये पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे सभी भाजपा मित्रों से और हमारे सभी जो भी और भी दल के लोग हैं, इनसे निवेदन करता हूं कि आज जो छिंदवाड़ा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, मेरे ख्याल से सारे देश में सबसे ज़्यादा मौतों का सिलसिला छिंदवाड़ा में सतत जारी है। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हों, चाहे हमारे कांग्रेस के हों, चाहे और किसी भी दल के हों, हम सब मिलकर हमारे शीर्ष से या मुख्यमंत्री जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएं कि हमारे छिंदवाड़े में ऑक्सीजन की मात्रा जो चाहिए वो हमें उपलब्ध हो। रेमडेसिविर इंजेक्शंस और जो भी फेविफ्लू से संबंधित गोलियां हैं, कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, इनकी हमारे यहाँ कमी ना पड़े, जिससे हमारे यहाँ जो मौत का आंकड़ा है ये गिरना चालू हो जाए और हमारे लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ हों। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी से हम सभी को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। बड़ी माता मंदिर के द्वारा शहर के हर चौक चौराहों एवं मंदिरों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंदिर समिति के सेवादारों द्वारा सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि पूर्ण संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति तो बनी रहेगी। इस बीच कोविड पेशेंट्स के इलाज में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले में ऑक्सीजन, इंजेक्शन, रेमडेसिविर और तमाम जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन, फेविफ्लू या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, इसको लेकर देखिए, जहाँ तक अभी कोविड के उपचार में मुख्य रूप से हम समझ रहे हैं, जैसे फेविफ्लू इंजेक्शन है। फेविफ्लू इंजेक्शन का लगभग 7 दिन का बफर हमारे पास है। बीच में कम हुआ था, लेकिन उसको हमने बना लिया। वो एक आकलन के साथ अपन लोग काम कर रहे हैं और कभी चीज़ों की कमी न हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है, ये इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण अपना नहीं है। अलग अलग जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, उनसे भी बात हुई है। बीच में हम लोगों ने माइलॉन वगैरह से भी सीधा प्रोक्योरमेंट किया था। शासन के द्वारा भी मेडिकल कॉलेज में भी कुछ सप्लाई लगातार आती रहती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती है कि जिससे हम यहाँ की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें या जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको ठीक तरीके से कर सकें। प्रोटोकॉल बना हुआ, इसके अनुसार जो हाईली नीडेड होते हैं, उस तरीके से हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में उन पेशेंट्स को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बेड को लेकर दूसरी बात जो आपने कही थी ऑक्सीजन को लेके, मैं समझता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगे भी ऑक्सीजन की किसी तरीके की कमी जिले में नहीं होने दी जाएगी। हमारा जो सबसे मूल केंद्र है, हमारा सिम्स का जो छिंदवाड़ा जिला अस्पताल है, इसमें 13 KL का एक ऑक्सीजन टैंक है जो प्रतिदिन लगभग भरा जा रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार भरा जा रहा है। और हमारा कंजम्पशन बीच में बढ़ के करीब 6 KL हो गया था, लेकिन
कल जो मैंने देखा लगभग 4.5 KL था, तो लोगों पेशेंट की स्टेबिलिटी के बाद उसमें भी नियंत्रण आ रहा है। पांडुरना में हमारे पास 6 KL का एक अलग टैंक है। इसी तरीके से जो श्री जी ब्रिक्स है, नरेश बधानी वाला जो है, जिसमें 20 KL की क्षमता है, उसको भी लगातार रिफिल किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो पीयूष इंडस्ट्रीज है, उसको भी ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो ये कतई नहीं है कि किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी है। टैंकर से भर के और संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचाना एक जरूर चुनौती रहती है, उसको भी लगातार मैनेज किया जा रहा है। आज अस्पताल की दीनदयाल रसोई बंद रही। समस्या को देखते हुए हिंदू सेना ने अस्पताल गेट नंबर 1, 2, 3 एवं हनुमान मंदिर में केले, सेब, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री वितरित की। सेना द्वारा मरीजों को अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। आ जाइए राहुल जी, भैया जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन द्वारा जिला अस्पताल में बहुत ज़रूरतमंदों को मंदिर जाके अस्पताल में 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 1 नंबर गेट पे सभी जगह मरीज के परिजनों को आज दीनदयाल रसोई बंद होने के कारण हमें संगठन के नंबर पे व कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि आज दीनदयाल रसोई बंद है, तो खाने की समस्या होगी। उस उपरांत तुरंत सेब, केले व बिस्कुट का जगह जाके वितरण किया गया कि कोरोना महामारी तो चल रही है, मगर आदमी कोरोना महामारी ना ही भूखा मर सके, इसलिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क वितरण किया गया। संगठन द्वारा समाज सेवी कार्य हमेशा किए जाते हैं व कोरोना में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जो बंद पड़ रहा है, सीटी स्कैन कराना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, सिलेंडर की व्यवस्था कराना, किलोमीटर की व्यवस्था कराना, जो भी संगठन के माध्यम से बंद पड़ रहा है, संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा, किसी प्रकार के कोई रुपए नहीं लिया जा रहा है। कोरोना से एक संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को, निडर होकर सामना कीजिए, कोरोना का डट के सामना कीजिए, संगठन आपके साथ है। किसी प्रकार का कोई सहयोग लगता है तो संगठन आपके साथ है। वह एक बात और, 30 सिलेंडर संगठन द्वारा खरीदे जाने हैं, आज शाम तक खरीदे जाएंगे। वह कल संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जिस किसी को भी सिलेंडर लगता है, राष्ट्रीय हिंदू सेना कार्यालय न्यू बस स्टैंड के नीचे सवेरे 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिलेंडर का वितरण किया जाएगा। वह एक दवा जो है, जिसमें कोरोना में बहुत लहसुन की दवाई, लहसुन का काढ़ा जो है, उसको भी शनिवार रविवार के दिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय हिंदू सेना का जिलाध्यक्ष सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। कोरोना हारेगा, छिंदवाड़ा जीतेगा। जय श्री राम। चैत्र शुक्ल 13 पर आज सकल जैन समाज ने अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक, वर्तमान शासक नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का मंगलकारी 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। कोरोना काल में प्रशासन के निर्देशानुसार जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने घर पर ही भक्ति भाव पूर्वक पूजा आराधना कर श्री वीर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया और मंगलगान करते हुए विश्व शांति की मंगल कामना की।
महावीर भगवान की जन कल्याणक महोत्सव की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। आज चैत्र शुक्ल 13 25 अप्रैल 2021 का पावन दिवस है। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर, अंतिम शासन नायक, अहिंसा के प्रणेता और जियो और जीने दो के उद्घोषक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का 2620वां मंगलकारी जन कल्याणक महोत्सव धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व मना रहा है। इस पावन प्रसंग पर मैं अपने परिवार की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा अभियान और पूरे छिंदवाड़ा वासियों की ओर से वीर प्रभु के मंगलकारी जन कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से बंधुओं, कोरोना काल चल रहा है। इस दुविधा के काल में सकल जैन समाज ने पिछले वर्ष भी घरों घर महावीर जयंती मनाई, जन कल्याणक का उत्सव मनाया। इस बार भी हमें घर पे ही यह कार्यक्रम करने का क्या कहना चाहिए, विषम काल है और मैं कोरोना के इस विषम परिस्थिति में सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग बहनें, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, नगर निगम की टीम और हमारे जनप्रतिनिधि सभी का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, स्वयं सेविकों का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि अपनी कुशल सेवाएं देकर वे भारत माता की सेवा कर रहे हैं। और मैं अपने परिवार की ओर से, तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि यह कोरोना रूपी संक्रमण काल जल्द से जल्द समाप्त हो और हम सब मिलकर के पुनः आराधना करें। और मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस कोरोना काल में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। विशेष रूप से उन सब के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूं जो अभी चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पुनः सभी को महावीर जयंती जन कल्याणक महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय, धर्ममय हो, इसी पवित्र भावना के साथ में जय बोलो महावीर भगवान की, जन कल्याणक महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। गोलगंज में डॉक्टर की पर्ची दिखाकर मरीज के परिजनों को एक कागज दिया जा रहा है और इस कागज को दिखाने पर ढगे मेडिकल से दवाई निशुल्क प्रदान की गई। आज बहुत ही शुभ अवसर है महावीर जयंती का। इस अवसर पे हम सभी गोलगंज के नवयुवक मंडल इस कोरोना महामारी में जो प्रमुख दवाई लगती है
फेविफ्लू जो आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पा रही और काफ़ी महंगी है। तो हम शहर में जो भी ये दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं या जो गरीब हैं, जो सक्षम है, उनको हम ये दवाई ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और डगे मेडिकल वालों ने हमारा विशेष सहयोग किया है। उन्होंने यथासंभव जितनी मेहनत की, जितना प्रयास करना था किया, उचित दाम पे हमको दवाई दिलवाई। बहुत अच्छी बात है। दवाई वितरण के लिए आपने क्या प्रोसेस रखी, मतलब क्या दवाई वितरण के लिए कल हमने पहले सबसे बोल दिया था। इसमें कोई किसी के लिए नहीं था, कोई समाज या कोई धर्म वाला नहीं था। सभी लोग जो पहले आएंगे, जिनको जरूरत होगी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, आधार कार्ड होगा और डॉक्टर यदि फेविफ्लू लिखता है तो उस माध्यम से उनको दी जाएगी और भविष्य में ऐसा हुआ तो वो भी किया जाएगा। जी, आपका नाम? हम पूरे 16 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ सबने कलेक्शन करके ये किया है। बाकी नाम विशेष नहीं, हम 16 दोस्त हैं पूरे। जी, ग्लोबल चैनल की ओर से आपको बहुत अच्छी पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप दवाई लेने आए थे यहाँ पे? जी, दवाई लेने। क्या कहा गया आपसे? ये ढगे मेडिकल जाइए, वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कौन आपके यहाँ कौन मरीज कौन है? पापा जी। पापा जी की तबीयत खराब है। हाँ, कितने वर्ष की उम्र है उनकी? 60 वर्ष। तो ये दवाई आपको वहाँ से मिल जाएगी, निःशुल्क मिल रही है आपको? निःशुल्क। ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत बहुत आभार है इन लोगों का जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान के 2620वें मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशी में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सर्वोदय अहिंसा अभियान का शुभारंभ किया गया। कोरोना काल के चलते अभियान के संयोजक दीपक राज जैन ने अपने ही परिवार के बुजुर्गों से अभियान का शुभारंभ किया और पक्षियों के लिए जलपात्र भरे। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। बंधुओं, आज बहुत ही पवित्र दिवस है तीर्थंकर महावीर भगवान के मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव का। आप सबको विदित है कि महावीर भगवान ने पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग बताया, जी और जीने दो का संदेश सुनाया। सर्वोदय अहिंसा अभियान के तहत अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन प्रतिवर्ष हमारे निरीह पशु पक्षियों के लिए, गौरैया रानी के लिए ये अभियान चलाता है जलपात्र वाला। और आज हमने अपने परिवार से ही इस अभियान का शुभारंभ किया। आप जानते हैं कोरोना काल है, सारी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, होटलें बंद हैं, अनाज की दुकानें बंद हैं, तो हमारी गौरैया रानी को भी बहुत तकलीफ होती है। तो हमने अपने परिवार की ओर से ही आज ये सर्वोदय अहिंसा अभियान का यहाँ शुभारम्भ किया और ये जलपात्र हम इसको भरेंगे और प्रतिदिन संकल्प लेते हैं कि गौरैया रानी का भोजन और पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आपसे विनम्र अपील करता हूं। दोस्तों, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इन जल पात्रों का उपयोग करें और अपने अपने छतों पर पानी भरकर गौरैया रानी और अन्य जीवों की प्यास बुझाएं। इसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से आभार। पुनः आप सभी को तीर्थंकर महावीर भगवान के मंगलकारी जन कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कोरोना वॉरियर्स का हृदय से धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दोस्तों, मेरी विनम्र अपील है, ये जलपात्र हमने लगभग 500 की संख्या में भी बनाए हैं, तो आप हमारे परिवार में आके स्वामी प्रकाश चंद, दीपक राज जैन, डॉक्टर अरविंद जैन के बाजू छोटी बाजार में ये प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि कोरोना काल है, हम आप तक पहुंचा सकते थे, लेकिन फिर भी हमारा विनम्र आग्रह है कि आप आइए और ये जलपात्र ले जाइए। धन्यवाद। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा।
आदि शक्ति एवं हनुमान मंदिर लालबाग की ओर से गरीबों को भोजन वितरण लगातार जारी है। अरे कोई खाना खाने वाला भैया, खाना खाओगे क्या? किसी को खाना लग रहा है क्या? खाना खाओगे क्या भैया? दो दे दो उधर उनको। हाँ, एक पैकेट दो। हाँ, आप लेंगे खाना? ठीक। गौरव खड़ी करके ले आ, बोरी ले आ यहाँ पे। ये वाली बिल्कुल दो। सचिन एक इधर दे। आवाज लगा तू ही ले पा। आपको मिला? और वो बाबा जी कहाँ है? दे दिया बाबा जी को, दे दिया मैंने। दे दिया मैंने, अंदर सोए वो। आज दिए ना, हमने रख लिए। खाना करोगे? खाना छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेकेंड वेव थी कोरोना की, उसका अगर मध्य प्रदेश में असर देखें तो सबसे पहले छिंदवाड़ा जैसे जिलों से ही शुरू हुआ था। और कारण भी ये था कि नागपुर के मुख्य रूप से ज़्यादा संपर्क में होने के कारण हम लोगों ने सबसे पहले संक्रमण को झेला था। और एक स्ट्रेटेजी के तहत कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रण किया जा सके, कोरोना कर्फ्यू लगभग 12 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया था। जिस तरीके के शासन के निर्देश भी थे वो अभी 26 तारीख तक था, उसको एक्सटेंड करके जनता कर्फ्यू के रूप में लोगों से राय मुबाहिसा करके उसको 3 मई तक बढ़ाया है, प्रातः 6 बजे तक, 3 मई प्रातः 6 बजे तक। और हमने ये महसूस किया है कि जब व्यक्ति घर पे हैं तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। इस दरमियान आपने देखा होगा कि प्रकरणों के आने की रफ्तार भी कम हुई है। हमारे जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो ठीक भी काफ़ी मात्रा में हुए हैं और एक स्टेबिलिटी ज़िले में आई है। इस जनता कर्फ्यू के माध्यम से केवल लोगों की गतिविधियां भर रोकना नहीं है, इससे हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने अपने आप को संयमित भी किया है। बाहर से आने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो प्रवासी मजदूर भी हो सकते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन किया है, क्वारंटाइन सेंटर्स में। इस तरीके से जिले ने प्रभावी तरीके से इस बात को निपटा है। और हमें इस दरमियान खासकर जिला अस्पताल जहाँ पे कि मुख्य रूप से पॉजिटिव केसेस या संभावित संक्रमित व्यक्ति हैं उनको दुरुस्त करने में, उनके उपचार में हमें काफी मदद। वार्ड नंबर 36 चंदनगांव में सीवरेज कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे घंटों पानी बहता रहा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से यहां नल नहीं आ रहे हैं। हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहां हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। श्री राम भक्त हनुमान को इष्ट मानने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ द्वारा लगातार सहायता, संजीवनी बनी ऑक्सीजन और दवाएं। अस्पताल की अंत्योदय रसोई रही बंद, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने वितरित की भोजन सामग्री, लालबाग के युवाओं ने नगर में संभाला मोर्चा। लॉकडाउन की खबर हुई पुरानी, अब जारी है लॉकडाउन की लंबाई बढ़ने का सिलसिला, 3 मई तक बढ़ी अवधि। और घरों पर मनाई गई महावीर जयंती, 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव सादगी से कोविड गाइडलाइन के अनुसार भक्तिभाव से मनाया गया। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।